मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। सब लोगों ने जल्दी जल्दी लाइव ज्वाइन हो जाना है लेक्चर के लिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस। चलो सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लाइव ज्वाइन हो जाओ सब लोग फटाफट। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं आपका। ओके, कल का जो आपका लेक्चर था, वी हैव स्टार्टेड विद द थायराइड ग्लैंड। अगर थोड़ा सा याद होगा तो हम थायराइड ग्लैंड के साथ डील कर रहे थे। ओके, एंड वी हैव आल्सो सीन वन ऑफ द मेजर हार्मोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का हमने कल मॉर्फोलॉजी भी पढ़ा था, हिस्टोलॉजी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, और उसके हार्मोन्स में जो पहला हार्मोन था, मैंने बताया था आपको, देयर आर टोटल 3 डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। एक था आपका T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, दूसरा था आपका T4 जिसको हमने बोला था टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन, इसी को बोल सकते हैं, और लास्ट वाला था आपका TCT, दिस इज कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन। ओके, तो ये सारे हार्मोन्स की बात हम कर रहे थे। T3 जो है, दिस इज द प्रीकर्सर ऑफ T4। T3 जो है वो मैं बोल रहा हूं T4 का क्या है, प्रीकर्सर है। T3 से ही आगे क्या बन रहा है, T4 बन रहा है। T4 का ही मतलब क्या है, थायरोक्सिन है। और थायरोक्सिन के कल फंक्शंस बताए थे। आज पहले 2 मिनट में वो फंक्शंस एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट अगले टॉपिक की लिंक हमको प्रॉपर्ली मिल जाए। ओके, तो when you talk about the functions of this hormone called thyroxine, my first point here, it is the major metabolic hormone of your body. आपके बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हार्मोन था, मेटाबॉलिक हार्मोन, विच कंट्रोल्स नॉर्मल ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, जो आपके बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ और एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो ये सबको पता है। दूसरी चीज हमने एकदम स्पेसिफिक बात किया था, सो आई कैन से दिस कंट्रोल्स BMR। BMR का मतलब बताया था बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, देन इट कंट्रोल्स द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी बताया था आपको, इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन एज वेल एज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, देन ये कंट्रोल कर रहा है आपके बॉडी टेम्परेचर को, ये कंट्रोल कर रहा है आपके ब्लड प्रेशर को, दिस इज ऑल्सो कंट्रोलिंग योर हार्ट रेट, ओके, एज वेल एज योर बॉडी वेट। सो बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, बॉडी वेट, ये सारी चीजें जो है ये किसके कंट्रोल में है, थायरोक्सिन। Along with this, it controls normal growth and development of your brain, normal mental development. Okay, then it also controls normal growth and development of gonads as well as the development of secondary sexual characters. गोनाड्स की डेवलपमेंट कंट्रोल कर रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, आपका थायरोक्सिन। ओके, देन इट आल्सो रेगुलेट और कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। इसका मीनिंग बताया था, द कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट। ये जो लार्वा टू अडल्ट कन्वर्ट होने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस भी किसके कंट्रोल में है, आपके थायरोक्सिन। पर्पसफुली मैंने ये रिवाइज किया है क्योंकि इसका जो अगला टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। फंक्शंस पता होंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। रिपीट कर रहा हूं, मेजर मेटाबॉलिक हार्मोन कंट्रोलिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड एक्टिविटीज, इट रेगुलेट्स योर BMR, it regulates the process of protein synthesis, rate of oxygen consumption and respiration, then after body temperature, blood pressure, heart rate, body weight, normal growth and development of your brain, normal growth and development of the gonads as well as secondary sexual characters, and finally the process of metamorphosis in frog. तो ये है आपके
इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। ओके, नाउ पॉइंट ये है आपका, आपको स्टडी करने हैं डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के क्या पढ़ेंगे हम? डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जब हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, इफ देयर इज हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन का हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, इट इज गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा उस प्रॉब्लम को क्या बोलने वाले हम? हाइपोथायरॉयडिज्म ये बोलने वाले हैं। जब मैंने टीएसएच पढ़ाया था पिट्यूटरी ग्लैंड में, उस टाइम पे भी ये बताया था मैंने। ओके, और अगर आपके थायरॉक्सिन का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, इट इज गोइंग टू कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, नाउ ये जो आपका हाइपोसिक्रीशन है, जो क्या कॉज कर रहा है? हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अंदर 3 अलग अलग डिसऑर्डर्स है। उसके अंदर जो सबसे पहला डिसऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड सिंपल ग्वाइटर। दूसरा जो डिसऑर्डर हम बात करेंगे, दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म। और जो लास्ट वाला डिसऑर्डर हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड मिक्सोडेमा। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, थायरॉक्सिन का अगर हाइपोसिक्रीशन होगा, जरूरत से वो कम प्रोड्यूस हो रहा है आपके बॉडी में, तो हाइपोथायरॉयडिज्म ये प्रॉब्लम है। और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर ये 3 चीजें आती है, सिंपल ग्वाइटर आता है, क्रिटिनिज्म आता है, और साथ में आता है मिक्सोडेमा। अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे सिंपल ग्वाइटर की। इसका मतलब क्या है, पहले तो सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। बहुत बार आपने टीवी पे या किसी एड पे देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जहां पे गले पे उनका थायराइड ग्लैंड साइज में बहुत बड़ा हो जाता है, वो दिखता है लिटरली बाहर से। तो ये जो चीज है, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है आपके सिंपल ग्वाइटर का। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करना है? आई विल से इट इज अ नॉन इंफ्लामेटरी स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। आपके थायराइड ग्लैंड को नॉन इंफ्लामेटरी स्वेलिंग है। ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, इंटरेस्टिंग भी है। क्या चीज है? नॉन इंफ्लामेटरी। एक्चुअली इंफ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग। ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं इंफ्लामेशन, इसका मतलब क्या होता है? स्वेलिंग। लेकिन ये जो स्वेलिंग है वो कैसी है? नॉन इंफ्लामेटरी है। एक जनरल अगर वे से हम देखते हैं तो इंफ्लामेशन और स्वेलिंग इज कॉज्ड बाय सम काइंड ऑफ इंफेक्शन टू द बॉडी। जनरली मैं बात कर रहा हूं। ओके, अगर आपके बॉडी को किसी चीज का इंफेक्शन हो रहा है, किसी ऑर्गन को इंफेक्शन हो रहा है, तो एक जनरल रिस्पॉन्स की तरह क्या कॉज होती है? स्वेलिंग आती है। लेकिन यहां पे कंसेप्ट ये है कि मेरे थायराइड ग्लैंड को कोई भी इंफेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ग्लैंड इज स्वेल्ड अप। ग्लैंड को स्वेलिंग आ गई है, उसकी साइज बढ़ गई है, इसीलिए वर्ड यूज किया है नॉन इंफ्लामेटरी स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड विल बी नोन एज सिंपल ग्वाइटर। और आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, स्वेलिंग क्यों आ रही है, कोई इंफेक्शन नहीं है तो रीजन इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। अगर आपके डाइट में किसकी डेफिशिएंसी है? आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दैट इज कॉल्ड सिंपल ग्वाइटर। रीजन बहुत सिंपल सा है। कल आपने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपने कहा था कि ग्लैंड के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? थायराइड फॉलिकल्स। सो सिंपली अगर डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी है, these thyroid follicles will increase in the size and number। मैं बोल रहा हूं थायराइड फॉलिकल का साइज बढ़ेगा, उनका क्या बढ़ेगा? नंबर बढ़ेगा। टू ऑब्टेन मोर एंड मोर आयोडीन। साइज और नंबर बढ़ने के पीछे रीजन है, टू ऑब्टेन व्हाट? मोर एंड मोर आयोडीन। देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ थायराइड फॉलिकल्स, उनका नंबर भी बढ़ेगा। और लॉजिकल बात है, अगर थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स की साइज बढ़ रही है, उनका नंबर बढ़ रहा है, ग्लैंड की साइज भी बढ़ेगी और वो लिटरली बाहर से दिखने लगेगी। ओके, इन द फॉर्म ऑफ अ स्वेलिंग, एंड दिस प्रॉब्लम इज नोन एज व्हाट? सिंपल ग्वाइटर। नाउ जिन पर्सन को ये प्रॉब्लम है सिंपल ग्वाइटर का, डेफिनेटली हाइपो है, कम प्रोड्यूस हो रहा है थायरॉक्सिन, सो दीज पीपल वी हैव लो बीएमआर। इनका जो बीएमआर होगा वो नॉर्मल से कम होगा। दे हैव लो हार्ट रेट, हार्ट रेट भी नॉर्मल से कम होने वाला है। दे हैव लो बॉडी टेम्परेचर, ओके, एज वेल एज लो ब्लड प्रेशर।
मतलब जो बीएमआर, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर जो है, ऑल आर बिलो नॉर्मल। ये सारी चीजें जो है ये नॉर्मल से नीचे होंगी, कम होंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस प्रॉब्लम इज कॉमनली फाउंड इन द पीपल विच आर लिविंग इन द हिली रीजन्स। ये आपको जनरली सिटीज में या फिर नॉर्मल जो एरियाज हम बात करते हैं वहां पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम जो सॉल्ट यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ आयोडीन एंड दैट इज आयोडाइज सॉल्ट। ये सॉल्ट जो है वो आयोडाइज्ड होता है, ओके, और आपकी आयोडीन की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है, ओके, बहुत कम क्वांटिटी में आयोडीन हमको लगता है। तो ये जो प्रॉब्लम है सिंपल ग्वाइटर का, जनरली जो आदिवासी ट्राइबल पीपल है जो हिली रीजन्स में रहते हैं उनके अंदर कॉमनली पाया जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एंडेमिक ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर को क्या बोला जाता है? एंडेमिक ग्वाइटर ऐसा भी बोला जाता है, सिंपल। तो एंडेमिक का मतलब है द डिसीज विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। कुछ वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड से हम बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर हो चुके हैं पिछले एक साल भर से, एंड दैट वर्ड इज पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है द डिसीज विच स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। ऐसा डिसीज जो पूरी दुनिया में फैल चुका है, ओके, उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक डिसीज। लेकिन कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के लोगों को ही होता है, वहीं पे पाया जाता है, ऐसे डिसीज को हम बोलते हैं एंडेमिक डिसीज, ओके। तो इसीलिए मैंने कहा हिली रीजन्स के लोगों में पाया जाता है सिर्फ मोस्टली, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज दिस टाइप ऑफ ग्वाइटर, एंडेमिक ग्वाइटर। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट डिसऑर्डर, ओके, अंडर द हेडिंग ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड द डिसऑर्डर इज नेम्ड एज सिंपल ग्वाइटर। तो आई थिंक सिंपल ग्वाइटर समझ में आ गया होगा। वापस एक बार बता देता हूं, इट इज अ नॉन इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। द मेन रीजन इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट, इसकी वजह से हो रहा है, किसी को भी हो सकता है, ये भी ध्यान में रखो, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है, तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो थायराइड फॉलिकल की साइज और नंबर बढ़ता है, तो ऑब्टेन मोर एंड मोर आयोडीन, ओके। देन पेशेंट्स विल शो लो बीएमआर, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। ये चीज सब में कॉमन होगी, क्रिटिनिज्म में भी होगा, मिक्सोडेमा में भी होगा, क्योंकि ये सब कुछ हाइपोसिक्रीशन की वजह से हो रहा है, ओके। देन कॉमनली ये जो सिंपल ग्वाइटर है, इट इज फाउंड इन द पीपल ऑफ हिली रीजन्स। हिली रीजन के एरियाज में पाया जाता है, दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज एंडेमिक ग्वाइटर। इसको एंडेमिक ग्वाइटर ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ओके। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगला जो पार्ट है, सेकेंड डिसऑर्डर की बात करेंगे हम, एंड द डिसऑर्डर इज क्रिटिनिज्म। नाउ दिस इज अ डिसऑर्डर caused by deficiency of thyroxine। डेफिनेटली एक डिसऑर्डर है, किसकी वजह से हो रही है? डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? थायरॉक्सिन, ओके। एंड दिस इज कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन। ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमनली कहां पे देखने को मिलेगा हमको? छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में होता है, ओके। तो व्हाट इज क्रिटिनिज्म, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया फॉर 1 मार्क। अगर आपको पूछते हैं व्हाट इज क्रिटिनिज्म, 1 आंसर सेंटेंस में पूछा जाता है बहुत बार, ओके, तो यही आंसर होना चाहिए। इट इज अ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन चिल्ड्रन, ओके। देन अगला जो पॉइंट है, इस डिसीज के हमको शॉर्टकट क्या स्टडी करने हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम हम ये बात करेंगे, चाइल्ड डू नॉट होल्ड द नेक इन प्रॉपर टाइम। देखो, जब किसी बेबी का या बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होती है, ओके, तो पहले कुछ दिनों में उसको आप सीधे ऐसे उठा नहीं सकते हैं, उसके नेक को सपोर्ट देके उठाना पड़ता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो उसकी नेक खुद होल्ड कर लेता है प्रॉपरली। लेकिन यहां पे जो बच्चा है जिसको ये क्रिटिनिज्म का प्रॉब्लम है, इट इज नॉट गोइंग टू होल्ड इट्स नेक इन प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम में वो उसकी खुद की नेक को प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाता है, ओके। दूसरी चीज, द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ इज रिटार्डेड। रिटार्डेड का मतलब वो प्रॉपरली नहीं हो रही है। फिजिकल ग्रोथ भी प्रॉपरली नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा नॉर्मल ग्रोथ एंड एक्टिविटीज थायरॉक्सिन के कंट्रोल में है, लेकिन वो कम प्रोड्यूस हो रहा है। आपका थायरॉक्सिन ब्रेन डेवलपमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है, तो यहां पे ब्रेन भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, इसलिए कहा मैंने फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ इज रिटार्डेड। टिपिकल सिम्टम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द चाइल्ड इज गोइंग टू डेवलप पिजन्स चेस्ट। ये चीज ध्यान में रखनी है, ओके। पिजन चेस्ट का मतलब, पिजन इज अ बर्ड, ये सबको पता है। तो चेस्ट का जो पोर्शन है
ये बहुत आगे की तरफ आ जाता है और जो एब्डोमेन है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, तो शेप जो है वो कुछ इस तरह दिखेगा, जैसे पिजन का फ्रंट साइड होता है। ओके, तो इस तरह की बॉडी शेप बन जाती है, इसीलिए इस सिम्टम को नाम दिया है चाइल्ड इज गोइंग टू डेवलप अ पिजन्स चेस्ट। ओके, देन देयर आर डिफॉर्म्ड बोन्स, बोन्स का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होगा। ओके, देन द ग्रोथ विल बी स्टंटेड, स्टंटेड मतलब बॉडी की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होने वाली है। ओके, एंड एबनॉर्मल हेड साइज, जो हेड साइज होती है वो भी कैसी होगी, एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं रहेगी। जनरली क्या होता है, तो हेड साइज थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, बॉडी इज वेरी लीन, लीन मतलब पतला सा पर्सन है, बच्चा जो है वो बिल्कुल पतला दिखेगा, लीन दिखेगा, और हेड जो है वो कंपैरेटिवली साइज में बड़ा दिखेगा। ओके, इसीलिए कहा डिफॉर्म बोन्स, नो प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स, उसके बाद है स्टंटेड ग्रोथ एंड फाइनली एबनॉर्मल हेड साइज। एक और चीज बता सकते हैं यहां पे, गोनार्ड्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विल नॉट डेवलप, गोनार्ड्स डेवलप नहीं होंगे प्रॉपरली, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे। ओके, देन बाकी तो कॉमन ये चीज हर जगह पे रहेगी, मतलब जिन बच्चों को क्रिटिनिज्म का प्रॉब्लम है वहां पे भी बीएमआर कम होगा नॉर्मल से, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर ऑल आर बिलो नॉर्मल। ये सारी चीजें जो है मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल से नीचे होंगी, नॉर्मल से कम होंगी। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ क्रिटिनिज्म। शॉर्टकट में वापस एक बार समझाता हूं। ओके, क्रिटिनिज्म का मतलब है इट्स अ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन द चिल्ड्रन। सिम्टम्स की बात की हमने, पहला सिम्टम बताया चाइल्ड डू नॉट होल्ड द नेक इन प्रॉपर टाइम, दूसरा सिम्टम बताया फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ इज रिटार्डेड, तीसरा सिम्टम बताया मैंने चाइल्ड डेवलप्स पिजन्स चेस्ट, देन देयर आर डिफॉर्म बोन्स, स्टंटेड ग्रोथ एंड द एबनॉर्मल हेड साइज, गोनार्ड्स डेवलप नहीं हो रहे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो रहे। ओके, पर्सन हैज और द चिल्ड्रन हैज लो बीएमआर, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, सारी चीजें जो है वो नॉर्मल से नीचे है, नॉर्मल से कम है। ओके, शॉर्ट नोट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आ सकता है फॉर 2 और 3 मार्क्स, तो ये इतना पता होना काफी है। बाद में लास्ट चीज बात करेंगे। ओके, एंड द प्रॉब्लम इज मिक्सोडेमा। तो मिक्सोडेमा की जब बात करेंगे, वंस अगेन अ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी है, जस्ट द पॉइंट इज इट इज इन द अडल्ट्स। अगर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी अडल्ट्स में हो रही है तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा उस प्रॉब्लम को हम बोलेंगे मिक्सोडेमा। अभी इस मिक्सोडेमा के अंदर क्या होने वाला है देख लेते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। ओके, तो सबसे पहला सिम्टम है स्वलन फेस, मतलब चेहरे के ऊपर सूजन आ जाती है। ओके, तो स्वलन फेस है एंड देयर इज थिकनिंग ऑफ स्किन, स्किन जो है वो थोड़ी सी थिक होने लगती है, तो ये सबसे पहला सिम्टम है, स्वलन फेस एंड द थिकनिंग ऑफ स्किन। पर्सन शोज मेंटल डलनेस। ओके, वापस ब्रेन से रिलेटेड है, सिम्टम जो है फंक्शन से रिलेटेड है, वापस बोल रहा हूं। ओके, तो मेंटल डलनेस आने वाला है, कुछ केसेस में देयर मे बी अ लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉस होना भी पॉसिबल है। ओके, द पर्सन हैज स्लो थॉट्स देन आफ्टर स्पीच एंड एक्शन। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है मिक्सोडेमा का, बहुत आराम से सोचते हैं, थॉट्स एकदम स्लो होते हैं, बात भी एकदम स्लोली स्लोली करेंगे। ओके, एक्शन मतलब उनके काम भी एकदम स्लोली चलेंगे, ये पर्पसफुली नहीं कर रहे हैं, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूं पर्सन शो स्लो थॉट्स, स्पीच एज वेल एज व्हाट, एक्शन, ये कॉमन जाएगा वापस। जिस पर्सन को मिक्सोडेमा का प्रॉब्लम है उनका बीएमआर कम होगा, हार्ट रेट कम होगा, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल से कम होने वाला है, नॉर्मल से नीचे होगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सी, आपने सुना होगा कुछ लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है। ओके, ये घर में बहुत बार हम कॉमनली सुनते हैं कि थायराइड का प्रॉब्लम है, वेट बढ़ रहा है या वेट कम हो रहा है। दो टाइप के थायराइड होते हैं, हम हाइपो की बात कर रहे हैं। तो अगर हाइपो वाला प्रॉब्लम है तो देयर इज डिक्रीज इन एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब भूख बहुत कम लगती है इन लोगों को, बट स्टिल देयर इज इंक्रीज इन बॉडी वेट। ओके, बॉडी वेट बहुत फास्ट बढ़ता है, लिटरली वीक में 1-2 kg वेट बढ़ रहा है, उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है।
तो देखो ये चीजें कॉन्ट्रास्ट लगती है कि भूख बहुत कम हो गई है, भूख नहीं लग रही इनको, लेकिन फिर भी इनका बॉडी वेट बढ़ रहा है। ये पॉसिबल कैसे है? कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा, सर हाउ दिस इज पॉसिबल कि भूख कम हो रही है और बॉडी वेट बढ़ रहा है? सिंपल सा रीजन है और आंसर है यहां पे बीएमआर। आपने कहा बीएमआर कम हो चुका है। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो फूड वो लोग खा रहे हैं वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, रिएक्शन का स्पीड कम हो चुका है। अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो भूख नहीं लगेगी। लेकिन हम ऐसा भी नहीं बोल रहे कि अगर भूख नहीं लग रही तो ये लोग 8-8 10-10 दिन खाना ही नहीं खा रहे, ये तो खाना खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ओके, तो वो जो फूड है, जो फैट्स है, वो जनरली बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं और वो वेट को बढ़ा रहे हैं। डाइजेशन का स्पीड कम हो चुका है, ओके, इसीलिए भूख नहीं लग रही है। और जो फूड है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है ज्यादा, ओके, इसीलिए बॉडी वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो आती है वो है आपके मिक्सोडेमा के अंदर। इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकती है। मिक्सोडेमा क्या है? तो डेफिशिएंसी, डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ एडल्ट्स। ओके, देन सिम्टम्स में स्वोलन फेस, थिकनिंग ऑफ स्किन। सिंपल सिंपल से सिम्टम्स है, इतना ही याद रखो। ओके, मेंटल डलनेस एंड लॉस ऑफ मेमोरी। द पर्सन हैज स्लो थॉट, स्पीच एज वेल एज एक्शन। देयर इज डिक्रीज इन एपेटाइट बट इंक्रीज इन बॉडी वेट। एंड फाइनली पर्सन हैज अ लो बीएमआर, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। एक और चीज ध्यान में रख लो, ओके, दिस मिक्सोडेमा इज आल्सो नोन एज गर्ल्स डिसीज। मिक्सोडेमा को एक और नाम है, क्या बोल सकते हैं उसको? गर्ल्स डिसीज, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो एग्जामिनर आपको मिक्सोडेमा की जगह पे गर्ल्स डिसीज के ऊपर शॉर्ट नोट पूछेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या लिखना है। ओके, तो ये हो गए आपके 3 डिसऑर्डर्स अंडर द कंडीशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। बात करेंगे अभी हाइपर सिक्रीशन की। 2-3 ही पॉइंट है, बहुत सिंपल है। अगर थायरॉक्सिन क्वांटिटी से ज्यादा बन रहा है, जितना बॉडी को जरूरत है उससे वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो होगा हाइपर सिक्रीशन एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। और इसके अंदर जो डिसऑर्डर है एक ही होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोऑप्थेल्मिक ग्वाइटर, और इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिसीज। एक ही प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है हाइपर के अंदर, और उस प्रॉब्लम का नाम है एक्सोऑप्थेल्मिक ग्वाइटर और ग्रेव्स डिसीज। नाम में ही सिम्टम है। ऑप्थेल्मिया मतलब आईज से रिलेटेड है, एक्सो का मतलब है आउटर। सो देयर आर प्रोट्रूडिंग एंड बल्जिंग आईबॉल्स। ये जो आपका आईबॉल है ये एबनॉर्मली बड़ा हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं, इसीलिए कहा प्रोट्रूडिंग एंड बल्जिंग आईबॉल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इन केस ऑफ व्हाट? एक्सोऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। दूसरा सिम्टम, ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा शायद अभी। बीएमआर, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर ऑल आर अबव नॉर्मल। क्योंकि अभी थायरॉक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो बीएमआर ज्यादा होगा, हार्ट रेट ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा, बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होगा। ओके, तो ये चीजें हो रही है। एंड फाइनली इसका उल्टा होता है। यहां पे जो लिखा था डिक्रीज इन एपेटाइट, इंक्रीज इन बॉडी वेट, इसका एग्जैक्टली उल्टा। अभी थायरॉक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो बीएमआर ज्यादा होगा, बीएमआर ज्यादा होगा तो फूड रैपिडली क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट, एंड ज्यादा भूख लगेगी। सो देयर इज इंक्रीज इन एपेटाइट। यहां पे भूख ज्यादा लग रही है पेशेंट को, बट डिक्रीज इन बॉडी वेट। लेकिन उसका जो बॉडी वेट है वो क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। भूख ज्यादा लग रही है, बॉडी वेट कम हो रहा है। वापस रीजन है बीएमआर। बीएमआर के कंट्रोल की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो ये हो गए आपके डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स हमने समझ लिए। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अगले टॉपिक की तरफ हम चले जाएंगे जल्दी से। चलो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आपके रिप्लाई डालने हैं फटाफट। यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को? वेरी गुड। चलो क्या बात है, वेरी गुड। चलो ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया है सब लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
यस। तो चलो अगला टॉपिक देख लेते हैं, अगली चीज की तरफ चले जाते हैं। अभी एक और हार्मोन बचा हुआ है। हमने थायरॉक्सिन के बारे में बात किया अभी तक, एक ही हार्मोन कंप्लीट हुआ है थायराइड ग्लैंड का। जो दूसरा हार्मोन है, ओके, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। शॉर्टकट में इसको मैं लिखने वाला हूं टीसीटी। फुल फॉर्म क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन। बता देता हूं क्या है। कल आपने स्ट्रक्चर स्टडी किया था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये आपके थायराइड फॉलिकल्स है। फॉलिकल्स के बीच में आपने कहा था सर कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कुछ छोटे छोटे सेल्स हमको देखने को मिलते हैं, एंड दीज सेल्स आर नोन एज पैराफॉलिक्युलर सेल्स, और इनको हमने नाम दिया था सी सेल्स। सो मेरा पहला पॉइंट ये है, दिस हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय द पैराफॉलिक्युलर सेल्स और सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। आपके थायराइड ग्लैंड में जो पैराफॉलिक्युलर सेल्स है, या फिर कौन से सेल्स हैं? सी सेल्स, वहां से ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, एंड द हार्मोन इज नेम्ड एज थायरोकैल्सिटोनिन। नाम में ये कैल्सिटोनिन है। सो दिस हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम लेवल ऑफ योर ब्लड। ये किसको कंट्रोल या रेगुलेट कर रहा है? आपके ब्लड के कैल्शियम के लेवल को। टू बी स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आपके ब्लड में जो कैल्शियम की लेवल है ये नॉर्मल से ज्यादा हो गई है। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से क्या हो गया है? ज्यादा। ओके, इस केस में जब वो कैल्शियम लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो चुका है, दीज सेल्स आर एक्टिवेटेड। ये पैराफोलिकुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन। अब हार्मोन क्या करेगा? तो दिस विल स्टिमुलेट योर बोन्स टू टेक द कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड। हार्मोन जो है वो आपके बोन्स को स्टिमुलेट करेगा, और क्या बताएगा बोन्स को? किसके लिए स्टिमुलेट करेगा? टू एब्सॉर्ब द कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड। जैसे ही आपके बोन्स ब्लड से कैल्शियम को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे, आपके ब्लड में कैल्शियम की लेवल जो है वो कम हो जाएगी। तो कैल्शियम के लेवल को कम करने का काम कौन कर रहा है? टीसीटी। और इसीलिए इसको बोला जाता है हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। किस तरह का हार्मोन है? हाइपोकैल्सेमिक। हाइपो का मतलब है डिक्रीज, लो, और कैल्सेमिक का मतलब ले सकते हो कैल्शियम। ओके, तो इतना ही ध्यान में रखना है, इतना सिंपल है। वापस एक बार बोल रहा हूं, दिस थायरोकैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ सेल्स? पैराफॉलिक्युलर सेल्स और सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। व्हाट द हार्मोन डज? इट रेगुलेट द कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड। ये आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। कैसे करता है वो भी पता होना चाहिए। अगर ब्लड में कैल्शियम की लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो गई तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो टीसीटी नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करने लगेंगे। हार्मोन जो है वो आपके बोन्स को स्टिमुलेट करेगा टू एब्सॉर्ब और टेक द कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड। जैसे ही बोन्स ब्लड से कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देंगे, आपके ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम हो जाएगी। तो इसीलिए हमने इसको कहा हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। और ये हो गई आपके बॉडी की दूसरी ग्लैंड कंप्लीट, एंड द नेम ऑफ द ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में भी हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। वापस एक बार बता देता हूं, थायराइड ग्लैंड का आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ा, लोकेशन पढ़ा, साइज और शेप देखा, ओके, उसका कलर, वेट, साइज, बॉडी में कहां पे होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी किया, हिस्टोलॉजी, उसके हार्मोन्स को स्टडी किया, ओके, हार्मोन्स के फंक्शंस को स्टडी किया, हार्मोन के डिसऑर्डर्स को भी स्टडी किया। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपके थायराइड ग्लैंड के बारे में। अभी जो ग्लैंड नंबर 3 है वो है आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड। पहली ग्लैंड हमने देखी थी पिट्यूटरी, दूसरी हमने देखी कौन सी? थायराइड, और तीसरी ग्लैंड अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड पैराथायरॉइड। ये भी बहुत सिंपल है, 3-4 पॉइंट है। ये जो पैराथायरॉइड नाम की ग्लैंड है, दिस ग्लैंड एक्चुअली देयर इज अ पेयर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स बिहाइंड ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, ये थायराइड ग्लैंड है आपकी। कौन सी है? थायराइड। थायराइड ग्लैंड के हर लोब के पीछे पैराथायरॉइड ग्लैंड की एक पेयर आपको मिलेगी। मतलब ये थायराइड का लोब है, उसके पीछे ये पैराथायरॉइड ग्लैंड की पेयर है।
ये दूसरा थायराइड ग्लैंड का लोब है, उसके भी पीछे ये पैराथायरॉइड ग्लैंड्स की एक पेयर है। मतलब आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड के 2 पेयर्स होते हैं। पेयर मतलब 2 ग्लैंड है, ये समझो, और ऐसे 2 पेयर्स है, मतलब टोटल ग्लैंड 4 है। हर थायराइड ग्लैंड के लोब के पीछे एक पेयर होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स की। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और इस ग्लैंड से, पैराथायरॉइड ग्लैंड से एक ही हार्मोन आता है, उसको हम बोलेंगे पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड ग्लैंड से आ रहा है, इसीलिए हार्मोन को नाम दिया पैराथायरॉइड हार्मोन। शॉर्टकट में इसको हम बोलेंगे पीटीएच। और ये आपके टीसीटी के एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है। आपने अभी कहा टीसीटी कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। पीटीएच कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। पीटीएच जो है ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज करने का काम कर रहा है। मतलब मान लो कि आपके ब्लड में कैल्शियम की लेवल नॉर्मल से कम हो गई है। अगर ब्लड में कैल्शियम की लेवल नॉर्मल से कम हो गई है तो पैराथायरॉइड ग्लैंड एक्टिवेट होंगे, ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे पीटीएच। अब ये हार्मोन क्या करेगा, तो ये आपके बोन्स में जो कैल्शियम है उसको निकालेगा और उसको डालेगा आपके ब्लड में। सिंपल, उल्टा हो रहा है। अभी बोन्स में से कैल्शियम निकल रहा है और कहां पे जा रहा है, ब्लड में। ये काम जो है वो आपका पीटीएच कर रहा है, पैराथायरॉइड हार्मोन कर रहा है। और जैसे जैसे ब्लड में कैल्शियम जाएगा, ब्लड में कैल्शियम की लेवल बढ़ेगी, तो बढ़ाने का काम कर रहा है पीटीएच, कम करने का काम कर रहा है टीसीटी। टीसीटी थायराइड ग्लैंड से आता है, पीटीएच जो है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड से आता है। ओके, एंड फाइनली बात करेंगे, ओके, ये जो आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ओके, यहां पे आपने कहा था हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है, कौन सा, टीसीटी। अब ये बढ़ा रहा है तो हम ऐसा बोलेंगे कि पीटीएच जो है इट इज हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। किस तरह का हार्मोन है, हाइपर कैल्सेमिक। हाइपर का मतलब है इंक्रीज, कैल्सेमिक का मतलब है कैल्शियम। तो कौन सा हार्मोन हाइपोकैल्सेमिक है, कौन सा हाइपर कैल्सेमिक है, ये पता होना चाहिए। कौन कहां से आता है वो भी पता होना चाहिए। ओके, जो हाइपोकैल्सेमिक है वो थायराइड ग्लैंड से आ रहा है, जो हाइपर कैल्सेमिक है वो आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड से आ रहा है। ओके, एग्जैक्टली कैसे काम कर रहे हैं वो भी बहुत सिंपल सा है, शॉर्ट सा कंसेप्ट है। ओके, तो ये हो गई आपकी अगली ग्लैंड विच इज नोन एज यू कैन से पैराथायरॉइड ग्लैंड। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। कुछ लोग कुछ डाउट्स पूछ रहे हैं, ओके, लास्ट में लेंगे लेक्चर के, डोंट वरी। ओके, अगला जो टॉपिक है, अगली जो ग्लैंड है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अगर ये समझ में आ गया है तो अगले ग्लैंड की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो देख लेते हैं बॉडी में कौन सी है। ओके, तो चलो, अगली जो ग्लैंड है आपकी, दैट ग्लैंड इज नोन एज थाइमस ग्लैंड। नाउ दिस इज ग्लैंड नंबर 4। ये आपके बॉडी की ग्लैंड नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं अभी। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड भी हो गया। ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द विच ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। अभी थाइमस ग्लैंड के बारे में क्या क्या पॉइंट्स है, तो सबसे पहला पॉइंट हमको ये ध्यान में रखना है, ये जो आपकी थाइमस ग्लैंड है, दिस इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट एंड ऑर्टा। डॉर्सल का मतलब लेना है बैक साइड। डॉर्सल का मतलब क्या लेना है, यहां पे बैक साइड लेना है। ओके, तो हार्ट और ऑर्टा, ऑर्टा इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल कमिंग आउट फ्रॉम योर हार्ट। ओके, तो उसके पीछे एग्जैक्टली डॉर्सल साइड में, ओके, आपको कौन सा ग्लैंड मिल जाएगा, ये आपका थाइमस ग्लैंड मिल जाएगा। पीछे बोल सकते हो या थोड़ा सा उसके ऊपर भी हो सकता है, डॉर्सल का मतलब अपर भी होता है। ओके, तो डॉर्सल साइड है किसकी, हार्ट की और ऑर्टा की, और वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी कौन सी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। रफली अगर बात करते हैं तो आपके थाइमस ग्लैंड का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये जो मैंने ड्रॉ की है ये आपकी थाइमस ग्लैंड है, रफली स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। तो थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा होगा, दिस ग्लैंड इज वंस अगेन अ बाइलो ग्लैंड। मतलब ग्लैंड के अंदर कितने लोब्स दिख रहे हैं, 2 लोब्स दिख रहे हैं। और ये जो ग्लैंड है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको डेवलप करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन से ग्लैंड का होता है, आपके थाइमस ग्लैंड का होता है। कैसे एग्जैक्टली क्या होता है देखते हैं। ओके, एक्चुअली
दिस ग्लैंड प्रोड्यूसेस वन हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। ये जो आपकी ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, हार्मोन का नाम क्या है? थाइमोसिन। और ये जो थाइमोसिन नाम का हार्मोन है, it plays an extremely important role in the development of T lymphocytes. These T lymphocytes are the type of WBCs, white blood cell का एक टाइप है। इसी हमारे 12th के सिलेबस में एक चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन नाम का। तो सर्कुलेशन का जो पार्ट है वहां पे हम ब्लड को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ब्लड सेल्स को भी पढ़ने वाले हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, कौन सा? टी लिम्फोसाइट्स। एक्चुअली जो टाइप है वो लिम्फोसाइट्स है। क्या होता है शॉर्टकट में बता देता हूं। लिम्फोसाइट्स आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। ओके, ऑल द लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। जितने भी लिम्फोसाइट्स है वो कहां पे बन रहे हैं? बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं वहां से बन रहे हैं वो। ओके, लेकिन होता क्या है, सम ऑफ द स्टेम सेल्स और सम ऑफ द सेल्स मैच्योर इन द बोन मैरो इटसेल्फ। ये जो सेल्स बने हैं लिम्फोसाइट्स, उसमें से कुछ सेल्स जो है वो कहां पे मैच्योर हो जाते हैं? जहां पे बने वहीं पे, मतलब बोन मैरो में बने, बोन मैरो में ही मैच्योर हो गए। तो ऐसे सेल्स को बोला जाता है बी लिम्फोसाइट्स। यहां पे बी का मतलब होता है बोन मैरो। लेकिन कुछ लिम्फोसाइट्स ऐसे होते हैं विच माइग्रेट टू द थाइमस ग्लैंड। जो कौन से ग्लैंड में माइग्रेट करेंगे? थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड में जाके वो मैच्योर होते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है टी लिम्फोसाइट्स। यहां पे जो टी है उसका मतलब है थाइमस। तो आपके लिम्फोसाइट्स के दो टाइप है, एक बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, दूसरे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स का मतलब ऐसे सेल्स जो कहां पे मैच्योर हो रहे हैं? बोन मैरो में। टी लिम्फोसाइट्स का मतलब ऐसे सेल जो कहां पे मैच्योर हो रहे हैं? आपके थाइमस ग्लैंड में। और थाइमस ग्लैंड में उनके मैच्योरेशन के लिए हार्मोन आपको लगेगा, कौन सा? थाइमोसिन। और ये जो टी लिम्फोसाइट्स है आपके, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बी लिम्फोसाइट्स है, ओके, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। इनसे जो इम्यूनिटी मिलती है उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोला जाता है। और टी लिम्फोसाइट से आपको जो इम्यूनिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये वर्ड को फिलहाल ध्यान में रखो, क्योंकि एक और चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज नाम का, जहां पे आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब ये और डिटेल में होगा कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। फिलहाल कौन सी इम्यूनिटी कौन से सेल से मिलती है वो पता होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं बी लिम्फोसाइट्स, ये भी ध्यान में नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ओके, बी लिम्फोसाइट्स की वजह से जो इम्यूनिटी हमको मिलेगी उनको क्या बोलेंगे हम? ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलेंगे। और जो इम्यूनिटी हमको कौन से सेल्स के थ्रू मिलेगी? टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू। उस इम्यूनिटी को हम बोलेंगे कौन सी इम्यूनिटी? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये सब कुछ लिंक है। मैं बोल रहा हूं थाइमस ग्लैंड इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। थाइमोसिन नाम का हार्मोन है जो टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में मदद कर रहा है। और इन टी लिम्फोसाइट्स की वजह से आपको कौन सी इम्यूनिटी मिल रही है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एक और पॉइंट यहां पे ध्यान में रखना है हमको। ओके, ये जो थाइमस ग्लैंड है इट इज लार्जर इन साइज एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब बर्थ होती है तो ये ग्लैंड की साइज बड़ी होती है, साइज में बड़ी है। ओके, ग्लैंड इज एक्टिव इन चाइल्ड। छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। ओके, ग्लैंड रीचेस टू इट्स मैक्सिमम साइज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज एज ऑफ अटेनिंग द सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है तो उस एज को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। तो उस टाइम पे ग्लैंड उसके मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाती है। बट द ग्लैंड अंडरगोज एट्रोपी इन अडल्ट्स। अडल्ट्स में ग्लैंड की धीरे धीरे एट्रोपी होती है। ये जो वर्ड है एट्रोपी, इसका मतलब है स्लो एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ फंक्शंस। किसी बॉडी पार्ट के या ऑर्गन के फंक्शंस जब धीरे धीरे कम होने लगते हैं तो इस चीज को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोला जाता है एट्रोपी। तो अडल्ट्स में ग्लैंड की क्या हो रही है? एट्रोपी हो रही है। स्लोली स्लोली उसके फंक्शंस कम होते जा रहे हैं एंड फाइनली द ग्लैंड इज गोइंग टू डीजनरेट इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में ये ग्लैंड पूरी तरह डीजनरेट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वी कैन से। एंड दैट्स व्हाई आई कैन आल्सो से हियर old individuals have a
वीक इम्यून रिस्पॉन्स। जिन लोगों का एज थोड़ा ज्यादा है, ओके, बूढ़े लोग जो होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। इसके पीछे का एक रीजन है डीजनरेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड फ्रॉम द बॉडी। उनके बॉडी से थाइमस ग्लैंड जो है वो क्या हो चुकी है, डीजनरेट हो चुकी है। रिमेंबर वेल, ये बहुत बार पूछा गया है, दिस इज द ओनली ग्लैंड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी विच डीजनरेट्स इन द ओल्ड एज। एक ही ग्लैंड है हमारे बॉडी की ऐसी जो ओल्ड एज में एक्चुअली क्या हो जाती है, डीजनरेट। तो इस टॉपिक के ऊपर जनरली आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा गया है या फिर वन आंसर सेंटेंस में पूछा गया, गिव रीजन ओल्ड इंडिविजुअल्स हैव अ वीक इम्यून रिस्पॉन्स। ओल्ड इंडिविजुअल्स का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यूनिटी है, वो वीक होती है। इसका रीजन बताओ। तो रीजन आपके सामने है, बहुत सिंपल सा है, डीजनरेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि आपने कहा कि ये इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये हो गया आपका एक और अगला ग्लैंड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एंडोक्राइन सिस्टम से, ग्लैंड नंबर 4, दैट इज कॉल्ड थाइमस ग्लैंड। इसको खत्म कर चुके हैं हम। ओके, क्या क्या देखना है, क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो ग्लैंड का लोकेशन है, ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट एंड ऑर्टा। ओके, देन ग्लैंड जो है वो वापस कैसी है, बाइलोब है। मतलब ग्लैंड के अंदर कितने लोब दिख रहे हैं, 2 लोब दिख रहे हैं। ये है राइट लोब, ये है लेफ्ट लोब। ओके, उसके बाद आपकी ग्लैंड जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। इस ग्लैंड से सिर्फ एक ही हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, द नेम ऑफ द हार्मोन इज थाइमोसिन। थाइमोसिन इज प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ये भी क्या होता है वो भी बता दिया मैंने आपको। लिम्फोसाइट जो है वो WBC का टाइप है। सारे लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही बनते हैं, कुछ बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं, उनको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। कुछ थाइमस ग्लैंड में माइग्रेट करते हैं, वहां पे जाके मैच्योर होता है, उनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ओके, तो टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में थाइमोसिन का रोल है, और इन्हीं टी लिम्फोसाइट्स की वजह से आपको एक इम्यूनिटी मिलती है, जिसको हमने कहा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये बाद में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस। फाइनली हमने ये कहा द ग्लैंड इज लार्जर इन साइज एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, एक्टिव इन द चाइल्ड, चाइल्ड में एक्टिव है। इट अटेन्स मैक्सिमम साइज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड अंडरगोज एट्रोफी इन द अडल्ट। ओके, अडल्ट्स में इसका क्या हो रहा है, एट्रोफी हो रहा है। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एंड फाइनली हमने कहा कि ओल्ड एज में क्या हो रही है, डीजनरेट हो रही है। एट्रोफी का मतलब होता है स्लो एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ फंक्शंस। ओल्ड एज में डीजनरेट हो जाएगी। दैट्स व्हाई ओल्ड इंडिविजुअल्स हैव अ वेरी वीक immune response. Okay, and this is the next gland that is called thymus gland. Okay, तो चलो बता दो यहां तक अगर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो जल्दी जल्दी बताना है अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो। क्षितिजा को आई थिंक सब समझ में आ गया है। वेरी गुड क्षितिजा। प्रसन्ना, आई थिंक किसी ने कुछ डाउट पूछा था। शुभम, लोकेशन नहीं समझा। शुभम, लोकेशन है डॉर्सल साइड, ऊपर की साइड बोल सकते हो। ओके, हार्ट और ऑर्टा की। डॉर्सल का मतलब होता है अपर, वेंट्रल का मतलब होता है लोअर। ओके, तो इस तरह ले सकते हो। तो हार्ट और ऑर्टा के थोड़े से ऊपर के साइड में आपको मिलेगा। सॉरी, पैराथायरॉइड का पूछ रहे हो आप या थाइमस का पूछ रहे हो? पैराथायरॉइड का पूछा है। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है। थायराइड का लोब है उसके पीछे पेयर होती है। पेयर मतलब 2 होते हैं। बहुत लोग तो पेयर में कंफ्यूज हो जाते हैं, पेयर समझ में नहीं आता है हमको। पेयर का मतलब है 2 ग्लैंड्स। तो थायराइड ग्लैंड का एक लोब है, उसके पीछे पैराथायरॉइड मतलब 2 ग्लैंड्स है। थायराइड ग्लैंड का दूसरा लोब है, उसके पीछे भी एक पेयर है। ओके, तो ये है लोकेशन आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड का। आई थिंक शुभम समझ में आ गया होगा। ओमकार पूछ रहा है डेफ म्यूटिज्म का मतलब। ओमकार सिंपल सा है, डेफ म्यूटिज्म मतलब एक्चुअली एक कंजेनाइटल डिसीज है। कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ आता है, विच इज इनएबिलिटी टू स्पीक। मतलब बाय बर्थ कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, तो इस चीज को कंजेनाइटल मतलब जो बाय बर्थ है, इसको डेफ म्यूटिज्म ऐसा बोला जाता है। ओके, चलो अमोदी, ऐश्वर्या, अमोल, आरती, दीप्ति, अक्षदा,
आयुषा, सब लोगों को क्लियर है डाउट्स? शुभम कहां पे गया? शुभम समझ में आया कि नहीं आया? ओमकार, चलो ओमकार को समझ में आ गया है। यश को कोई डाउट नहीं है? चलो जल्दी जल्दी पूछ लो, और कुछ डाउट्स होंगे तो। रितेश को भी कोई डाउट नहीं है? आरती, साहिल, दीप्ति, क्या बात है। नहीं, कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं होता है, मतलब चारों ग्लैंड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सीधा ग्लैंड होती है डायरेक्टली, छोटा साइज का ग्लैंड है। ओके, तो पेयर ऑफ ग्लैंड्स में बात कर रहा हूं, 2 ग्लैंड्स हर लोब के पीछे। ओके, चलो और पूछ लो, क्या डाउट्स है? क्या बात है, स्नेहल, सुरेंद्र, रुपेश। ओके, शुभम को भी समझ में आ गया है, वेरी गुड। जैसे मैं बोल रहा हूं, यहां तक आपको नोट्स खत्म करने हैं, नोट्स कंप्लीट करने हैं आपके। ओमकार, थाइमोसिन का रोल डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन में रोल प्ले करता है ये, इसके अंडर ही ये मैच्योर होते हैं। आर्यध्य को भी समझ में आ गया है, वेरी गुड। ओमकार समझ में आ गया है? यस, थाइमोसिन का रोल। उमेश, वेरी गुड। और कोई डाउट है तो पूछ लो, चलो फटाफट। 4 ग्लैंड कंप्लीट हो चुके हैं। अगला टॉपिक जो है वो अगले लेक्चर में होगा, क्योंकि बड़ी ग्लैंड है अभी एड्रिनल ग्लैंड, तो उसके हार्मोन्स, उसके डिसऑर्डर्स जो है वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लेकिन वापस एक बार बोल रहा हूं, यहां तक नोट्स कंप्लीट करने हैं, नोट्स को कंप्लीट करो, घर पे रहो, सेफ रहो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर उधर ज्यादा घूमना नहीं है। ओके, खुद की केयर करो, खुद के फैमिली की केयर करो, सिचुएशन इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, बाहर की सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन खराब हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैक्सिमम केयर हमको लेनी है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी केयर लो, आपकी, आपके फैमिली मेंबर्स की। ओके, यहां के लिए आज हम रुकने वाले हैं, अगला जो पार्ट है दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।